हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो चलिए नो लेट नो वेट के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम है वो 30 तारीख को होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल को होने वाली है। और मैं बेजोड़ सेशन लेकर आया हूं। किसका? तो भाई लाइट यानी कि लेंस और मिरर से पूछे जाने वाले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं सबको लेकर आया हूं। 2022, 2019, 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर में देखिएगा तो लेंस और मिरर से न्यूमेरिकल भी पूछे हुए हैं। तो बेटा एक भी क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं मुझे, क्योंकि मुझे क्या करना है? टॉप, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, है ना। आज हम लोग 13 से अपनी गाड़ी को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और वीडियो को एक बार सुन लो। वीडियो को जब भी पढ़ो ना तो शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करो, ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से तुम हर एक चीजों को समझ पाओ। आइए देखते हैं। लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया है? रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितने दूरी पर? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग एक वस्तु को क्या करते हैं? रखते हैं। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ यानी एफ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। आगे आइए। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें सारा कुछ बता के बताना है। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला से जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। अब हमें निकालना है क्या? यहाँ से हमें निकालना है v का मान। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। अब यहाँ पर f का मान दिया हुआ है प्लस का 15, ये हो गया प्लस। माइनस यू का मान कितना है? यू का मान है 10 माइनस का। इसका एलसीएम लोगे तो 15 और 10 का एलसीएम निकालोगे 30। 15 दूना 30, 10 तिया 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सोल्व करोगे तो आ गया 5/30, है ना। 5/30। ये किसका मान निकल के आ गया? 1/v का। तो v का मान कितना हो जाएगा? काट दोगे तो 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए v का मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव। v का मान पॉजिटिव आ रहा है, इनके मतलब कि इमेज कैसा बन रहा होगा? वर्चुअल इमेज बन रहे होंगे। इमेज कैसा बन रहा है मेरे दोस्त? वर्चुअल, है ना। और वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे सर ये तो इरिक्ट होते हैं, सीधा होते हैं। अच्छा साइज निकालना है क्या? तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस का v/u। तो v का मान कितना आ गया? 6। u का मान कितना है? u का मान है कितना? 10। u निगेटिव होता है, ये ऑलरेडी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव खत्म। तो u का मान कितना हो गया? 0.6। m का मान कितना हो गया? 0.6। यानी मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? तो मैग्निफिकेशन एक से छोटा है। मैग्निफिकेशन क्या है मेरे दोस्त? तो एक से छोटा है। मैग्निफिकेशन एक से छोटा करने का मतलब क्या है? इमेज इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। और ये तो हमें पहले से भी पता है कि दर्पण है कौन सा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में पहले से ही हम लोग को पता है कि उत्तल दर्पण में जितना भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है? सब छोटा बनता है ना मेरे दोस्त। मेरा भाई मर जाने वाला है, लगा दो आग पानी में और बना दो बेटा झारखंड पॉलिटेक्निक का लाइट का न्यूमेरिकल तूफानी में। कैसे? तूफानी में। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई प्रतिबिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? रखा गया जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति सब बताइए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉनकेव लेंस को। तो भाई यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितना? ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, है ना मेरे दोस्त। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, और उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था। यानी कि यू का मान दिया है
25 सेंटीमीटर, है ना मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, एफ का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम बाकी सब कुछ निकाल के बता देना है। आइए समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग जान चुके हैं कि लेंस में होता है 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ पर हमें निकालना है 1/v का मान। तो ये हो जाएगा क्या, आपको 1/v निकालना है तो 1/f और प्लस का हो जाएगा 1/u। अब बताओ f का मान कितना है, प्लस का 10, तो यहाँ हो जाएगा 1/10 प्लस ये 1/u का मान कितना, माइनस का 25। एलसीएम लोगे तो आएंगे 50। 10 को 5 से गुना करते हैं 50, 25 को 2 से गुना करते हैं तो 25। 50 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा आपको 3/50। 3/50 1/v का मान है, तो v का मान हो जाएगा 50 बटे का कितना, 3, है ना। 50 बटे का कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब अगर हम निकालते हैं इसकी क्या, अगर हम इसकी निकालते हैं मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या निकल जाएगा, तो v अपॉन का क्या, यू। v का मान है 50/3 और इसको डिवाइड करना है कितने से, तो डिवाइड करना है u का मान कितना है, माइनस का 25, है ना। 25 से काटेंगे इसको, कितने बार में कट गया, 2 बार में। तो मैग्निफिकेशन निकल के आ गया माइनस का 2/3। अब बताओ हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट इंटू मैग्निफिकेशन, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 और इंटू मैग्निफिकेशन कितना, माइनस का 2/3। तो इसको गुना करोगे तो आएगा 10/3, कैसे, माइनस में, यानी 3.33, है ना, सेंटीमीटर। ये निकल कर आ गया। तो ऑब्जेक्ट था 5 का, इमेज बन रहा है 3 का, यानी जो इमेज की जो हाइट है वो क्या है, छोटा है। तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज तो बनेगा क्या, छोटा। अच्छा, मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, तो निगेटिव। निगेटिव क्या बताता है मेरे दोस्त, मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, रियल, है ना, रियल। और रियल इमेज क्या होते हैं, उल्टे, यानी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और कैसा निकल के आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर देख रहा है कि मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से कम है। मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से कम, यानी कि क्या बनेगा, डिमिनिज्ड। डिमिनिज्ड यानी कि क्या वैसा बनेगा, छोटा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। ये इसका क्या है मेरे प्यारे मित्र, कंप्लीट आंसर है। ऐसे बनाओगे ना तो टॉप करोगे। क्या करोगे, टॉप करोगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। सब कुछ निकाल के दिखाना है। 0.5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और सब कुछ बताइए। उत्तल दर्पण है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। कौन सा है बेटा, तो ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, यानी कि यू का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। और यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आइए हम लोग बाकी सब निकाल देते हैं। तो हमें पता है कि भाई 1/v इक्वल टू होता है 1/v, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। ये है लेंस मिरर का फॉर्मूला। v का मान निकालना है तो 1/v को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। अब यहाँ पर f का मान कितना है, तो f का जो मान होता है, f का जो मान होता है वो r का क्या होता है, आधा। r कितना मेरे दोस्त, 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 15। तो यहाँ हो जाएगा 1/15। अच्छा, ये 15 हो जाएगा। और ये कौन सा है बेटा, तो ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो ये तो प्लस में होगा, माइनस यू का मान कितना है, -20। तो ये माइनस का हो गया 20। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 60। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से निकल के आ गया 7/60, है ना। तो 1/v का मान क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 7/60। तो v का मान जो हो जाएगा वो 60 बटे का क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है
मिरर है ना, तो मिरर में हो जाएगा माइनस का भी अपॉन क्या यू। भी का मान आ जाएगा कितना 60/7। भी का मान आ गया 60/7। इसको डिवाइड करना यू से, यू का मान कितना है, यू का मान है माइनस का 20 है ना, 1/20 हो जाएगा। और ये हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया खत्म। 20 को काटे 3 से, 20 तिया 60, 3/7 ये क्या हो गया 3/7। इसका मतलब कितना हो गया 0.42। 3/7 का मतलब कितना होता है 0.42 है ना। मैग्निफिकेशन 0.2 यानी मैग्निफिकेशन जो है वो एक से क्या है छोटा है। मैग्निफिकेशन एक से छोटा आ रहा है यानी इमेज कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा है ना। तो भाई अगर तुम्हें निकालना है इमेज की हाइट, तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैग्निफिकेशन से गुना कर दो। इमेज की हाइट, तो ये हमें क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है और मैग्निफिकेशन कितना है 0.42, तो इसको गुना कर दो भाई, 42 बचे होता है 210 यानी 2.0। इतना सेंटीमीटर हाइट का तेरा इमेज बनेगा। तो इमेज क्या बन रहा है मेरे दोस्त, छोटा बन रहा है। इमेज छोटा बनेगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेंगे यानी कि इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, ये इसका कंप्लीट क्या है आंसर है। क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले दोस्तों, क्लियर होना चाहिए तुम लोगों का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा है पहली बार न्यूमेरिकल का ऐसा सॉल्यूशन, कभी देखा था क्या? और बोलो यस या नो। लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो न्यूमेरिकल तूफानी में। कैसे? ऐसे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। लेंस कौन सा आ गया, अवतल लेंस है ना। किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्त, वो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड बनता है। तो भाई यहाँ पर जो v का मान है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है बीम है ना। अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी 10 माइनस का 10 सेंटीमीटर v का मान दे दिया गया है। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, f का जो मान है वो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस नेगेटिव होता है, इसका मान दिया है 15 सेंटीमीटर। बाकी सब हमें क्या करना है, निकाल के धर देना है। और का और कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है। एन इमेज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस है ना, है ना, एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इस इमेज जो बनता है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। हाउ पर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो बताइए कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। यानी हमें किसका मान निकालना है, यू का। हमें किसका मान निकालना है मेरे दोस्त, यू का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम लोग लेंस का है ना, लेंस की बात हो रही है, तो अवतल लेंस में हम लोग 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f जानते हैं, ये है लेंस का फॉर्मूला। हमें u का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u। अच्छा बताओ, ये हो गया v का मान कितना है माइनस का 10, माइनस f का मान कितना है, f का मान है माइनस का 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30, 10 तिया 30 यानी माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30 इक्वल टू ये आ गया माइनस का 1/u। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/30 इक्वल टू क्या आ गया 1/u। तो यहाँ से u का जो मान दोस्त आ गया वो माइनस का कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द लेंस वो होगा 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, यानी कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। क्लियर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले, तो आज की इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्द ही मिलेंगे आपको अगले सेशन को लेके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हाँ, जितने लोग नए हैं और चाहते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक में टॉप करे, तो बेटा उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, तुमको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा और कराता क्या हूं टॉप। तो नो लेट नो बेट, देर किस बात की। और जितने लोग नए हैं जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।